सर्वनाश मेल्टडाउन अध्याय 56 से 60 तक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। रोल उद्धरण चिन्ह। वह चिल्लाया। उसकी आंखों में मानव स्पर्श का संकेत नहीं था, हालांकि स्वर बहुत सुखद था। ये यंत्रवत संश्लेषित ध्वनि के समान ठंडा था। शांग ज्यूडी मूल रूप से एक बहुत ही आडंबरपूर्ण महिला थी, लेकिन 13 की बेरेटिंग सुनने के बाद उसके नक्शेकदम पर अचानक मौके पर रुक गई। उसका पूरा शरीर कठोर हो गया और उसने हिलने की हिम्मत नहीं की, भले ही वह लुओ जियोक्सियाओ हो, जिसकी जीवन पृष्ठभूमि बहुत ही दबंग थी। उसे कभी इतना डराया नहीं। लुओ जियोक्सियाओ ने अपने शरीर को अंधेरे में छिपाने की पूरी कोशिश की, उसके अस्तित्व की भावना को कम कर दिया, और साथ ही साथ उसका छोटा शरीर कांप गया। दोनों महिलाएं डरी हुई हैं। युवा मास्टर चेन ने स्थिति को बेवजह देखा। उनकी राय में लाश अधिक भयानक है ना? मेरे सामने एक किशोर लड़की थी, यहाँ अकेली बैठी थी और असहाय होकर उनके बचाव की प्रतीक्षा कर रही थी। कितना दयनीय है, डरने की क्या बात है? यंग मास्टर चेन के बारे में सोचते हुए वह आगे की ओर बढ़ गया और आगे बढ़ गया, जिससे चूहान जो उसके बगल में था उसे खींचने में बहुत देर हो गई। चूहान के हाथ हवा में कठोर थे और उनके चेहरे पर अभिव्यक्ति काफी अद्भुत थी। युवा मास्टर चेन आगे बढ़े और 13 शब्दों में धीरे से कहा, डरो मत छोटी बहन, हम यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह। मास्टर चेन के मुंह से रोने के साथ जोर से वह एक डर, लार और आंसू के साथ जमीन पर गिर गया। एक पल में बाहर निकल गया। उंगलियों ने डेस्क के पीछे की ओर कांपते हुए कहा, आह। उद्धरण चिन्ह। बकवास। लुओ जियोक्सियाओ गुस्से में चिल्लाया और अपने माथे को पकड़ने में मदद नहीं कर सका। यह मोटा आदमी लगभग निराशाजनक था। चूहान एक अंधेरे चेहरे के साथ आगे बढ़े और यंग मास्टर चेन के 200 जिन वजन वाले शरीर को खींच लिया, फिर उसे बाहर निकाल दिया और एक स्पर्श के साथ दरवाजा बंद कर दिया। युवा मास्टर चेन, जिन्होंने अभी तक अपनी हिम्मत नहीं पाई है, बंद दरवाजे को देखा। वह बिना आंसू के रोना चाहता था, लेकिन उसने कोई और शोर करने की हिम्मत नहीं की। यह भयानक था। वह उस कमरे में वापस नहीं जाना चाहता। हालांकि बाहर बहुत उदास और डरावना है, ये निश्चित रूप से अंदर से अधिक सुरक्षित है। क्या लड़की अंदर है, एक बिगाड़ने या एक दानव? कमरा फिर से खामोश हो गया। लड़की ने ठंड के सामने 3 लोगों को देखा। उसकी आंखें चूहान पर सबसे लंबे समय तक रहीं। उसकी आंखें आक्रामकता से भरी थीं, जैसे कि चूहान की भौहों पर एक भेड़िया, ठंडा और खून से सना हुआ, गले के घातक हिस्से और दिल बह गया। वह अवचेतन रूप से चूहान के सबसे बड़े खतरे का अनुभव कर सकती थी। वह दृश्य जिसने मास्टर चेन को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया और शांग ज्यूडी और लुओ जियोक्सियाओ को स्थानांतरित करने से डरता था, वह उस डेस्क के पीछे था जो लड़की की पीठ से झुक गया था। लंबा दस्तावेजों और पुस्तकों ने उनकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया, और यंग मास्टर चेन को उनके सामने लड़की की स्थिति का भी पता नहीं था, इसलिए उन्होंने पहली बार पर्यावरण का निरीक्षण नहीं किया जब तक कि वह अंदर नहीं गए और अचानक इसे देखा। यही है, सिर पहाड़ियों में ढेर हो गए। 20, 50 या 100, मुझे सटीक संख्या नहीं पता है, लेकिन उन्हें बड़े करीने से पिरामिड की तरह जमीन पर रखा गया है। बूढ़े और बच्चे हैं। यह देखा जा सकता है कि ये सिर अनाथालय से हैं, लेकिन वे सभी हैं। यह एक ज़ोंबी है। पूरे अनाथालय में लोग लाश बन गए हैं। गर्दन पर जो इन सिर से जुड़ता है, गलती बहुत अजीब है, असमान है और तेज हथियारों के कारण नहीं है। उसकी आंखें लड़की के हाथ में लौट आईं। उसकी पतली और सफेद उंगलियां काले रक्त और गंदगी से ढकी हुई थीं। ये सिर जबरन उसके द्वारा तोड़ दिए गए थे। ये वह जगह है जहां वह बड़ी हुई थी। डीन थे जिन्होंने उसकी देखभाल की, जो दोस्त उसके साथ बड़े होने के लिए और प्यारे बच्चे थे, लेकिन वे सभी लाश बन गए और उसे उन्हें मारना पड़ा। अपने निकटतम व्यक्ति को मारना बहुत यथार्थवादी और क्रूर है। चूहान के भौहों को कसकर काट दिया गया था और उसकी आंखें बहुत जटिल थीं। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि शांग ज्यूडी और लुओ जियोक्सियाओ द्वारा उल्लिखित 13 वह होंगे, और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह महिला अंतिम दिनों में बाहर हो जाएगी। यह मामला निकला तो यह कोई आश्चर्य नहीं है कि शांग ज्यूडी और लुओ जियोक्सियाओ में इस तरह के अजीब दृष्टिकोण हैं। यह महिला वास्तव में बहुत खास है, उसकी पहचान भी विशेष है और उसका व्यक्तित्व और भी खास है। वह बहुत प्रसिद्ध है। पिछले 10 वर्षों में कोई नहीं जानता कि कोई नहीं जानता है। वह पूरे चीन में हवा और बारिश को बुला रही है। वह स्पाइक फैंग की नेता है जो 3 शक्तियों के बीच बंद हो जाती है और अद्वितीय है। उसे दुनिया के हत्यारे के रूप में जाना जाता है। चूहान ने अपनी आंखों में प्रकाश के फ्लैश को छिपाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। हेलो बाक्यूना, हम फिर मिलते हैं। 13
शांग जियुदी ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और कहा, क्या आप हमारे साथ निकलेंगे? यहाँ आप अब यहाँ नहीं रह सकते, आपको अच्छी तरह से रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। बाय यून उदासीन था, उसकी आंखों में हत्या का इरादा भड़क गया और उसने एक और शब्द कहा, रोल। उद्धरण चिन्ह। शांग जियुडी ने अचानक एक कदम पीछे ले लिया। लुओ शियाओक्सियाओ दरवाजे से हटने वाला था और दो महिलाएं, एक बड़ी और एक छोटी, एक नुकसान में थी, न जाने क्या छोड़ना या रहना। चलिए, क्या बाक यूना को इस तरह जाने देना ठीक है? रहो, उन्हें डर है कि बेक यूना वास्तव में मार देगा जब वह हिंसक हो जाएगा। क्लिक करें। चू हान ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। उनके इस कदम ने शांग जियुदी और हुरोंग को सीधे डरा दिया, जिससे लुओ जियो की आत्मा उड़ गई और बाय यून की आंखों में जानलेवा इरादा और अधिक तीव्र हो गया। शांग जियुडी और लुओ शियाओक्सियाओ के ढहने की मूड की परवाह किए बिना वह बेहोश हो गया। लड़की के कदम से कदम मिला और दूसरे पक्ष की हत्या के इरादे से अचानक उसका हाथ बढ़ गया। धीरे से, धीरे धीरे, उसके कोमल बालों को बड़ी हथेलियों से ढांकते हुए, फिर धीरे से रगड़कर। इस तरह की चाल अचानक थी, लेकिन लड़की की आंखें अचानक लाल हो गईं और उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और जानलेवा इरादा एक पल में गायब हो गया। चू हान को पता था कि इस लड़की को मुश्किल से मारा गया था जब वह आखिरी दिनों में टूट गई थी, जैसे कि ब्लो अप बालों वाली बिल्ली, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। ये केवल लड़की को एक पल के लिए गर्मी का एहसास करा सकता था, लेकिन बाय यूना को लाना उसके लिए पर्याप्त नहीं था। जाओ। इसके तुरंत बाद चू हान की शांत आवाज सुनाई दी और इस वाक्य को कहा, क्या आप बाई के घर वापस नहीं जाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। जिंग लाई ने चुपचाप पीछा किया। कंगडान। शांग जियुडी और लुओ शियाओक्सियाओ के हाथों में बंदूकें उसी समय जमीन पर गिर गईं। आश्चर्य और सदमे की यह भावना अंतिम दिनों में लाश के अस्तित्व को प्रतिद्वंद्वी करने के लिए पर्याप्त थी। चू हान, उसे कैसे पता चला? बाय यूना ने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका सुंदर चेहरा आंसू के दो तारों के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। आप कौन हैं? ये पहला वाक्य था जो उसने आज कहा था कि शब्द को छोड़कर। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी, जो बहुत दयनीय थी। चू हान थोड़ा मुस्कुराया। बाय यूना की स्थिति को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। ये सच था कि वह इस अनाथालय में पली बड़ी थी, लेकिन वह अनाथ नहीं थी। मैं चू हान हूँ। चू हान ने एक हानिरहित मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उन्होंने लड़की के निचले पेट की ओर इशारा किया, क्या आप भूखे हैं? उद्धरण चिन्ह। 17 साल की छोटी लड़की ने अपने जीवन में उतार चढ़ाव का अनुभव किया। चू हान ने महसूस किया कि उन्हें बाय यूना को आराम देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल उसे उचित सहायता और सम्मान देने की आवश्यकता है। बेशक, उनका सबसे बड़ा लक्ष्य बाय यून की वफादारी प्राप्त करने में सक्षम होना है। यह महिला भविष्य में अकल्पनीय है, कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता है, और दुनिया में हत्यारे का नाम केवल आकस्मिक रूप से नहीं कहा जाता है। उसका मालिक होना अंतिम दिनों में देश के आधे हिस्से के बराबर है। टोक, जल्दी करो, आलसी नहीं होना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। सुपरमार्केट में झो शुली ने एक बंदूक चलाई और चिल्लाया, जो उनके द्वारा काम करने के लिए ले जाया गया था। उन्होंने इन लोगों को भोजन को व्यवस्थित और केंद्रित करने के लिए कहा और फिर सुपरमार्केट को साफ किया। आसपास की लाश को निकाल लिया गया है। ये सुरक्षित है। सुपरमार्केट में बहुत सारी चीजें हैं। वह यहाँ रहना चाहता है। पिकअप ट्रकों में लाश को हटाने वाले लोगों की टीम के लिए वह लंबे समय से उन्हें भूल गया है। वह उन लोगों के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं करता है। ये वही है कि वे वापस आते हैं या नहीं। वापस नहीं आना सबसे अच्छा है, ताकि उसे फिर से उपभोग न करें। खाना। उसके द्वारा मारा गया आदमी गेट से लटका हुआ था। खून टपक गया और एक पूल में भिगो गया। ये काला हो गया था और बहुत सारे मच्छरों को आकर्षित किया था। लाश इस तरह से उल्टा लटक रही थी, हिल रही थी और चिढ़ रही थी। बाकी के लिए रक्षा की मनोवैज्ञानिक रेखा। वह चाहता है कि ये लोग डरे और अवज्ञाकारी हों, लेकिन वह मार डालेगा। चू हान द्वारा दरवाजे पर फेंके गए G55 को दरवाजा भगवान के रूप में इस्तेमाल किया गया था। लाश के समूह को अवरुद्ध करने के लिए बाहर साफ किया गया है और पूंछें तेज हैं। पीछे की तरफ कुछ खरोंच और टूटी खिड़कियों को छोड़कर कार बहुत नई लगती है, पूरा का पूरा। ये कार बहुत महंगी है। वो इसे सभ्य युग में जीवन भर के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन यह अब उसकी उंगलियों पर है। झो शुली ने चू हान के बारे में सोचा और अपनी माँ को अपने दिल में जमकर डांटा। अरे, इस आदमी के पास इतनी अच्छी कार और इतनी खूबसूरत लड़की क्यों है? लेकिन ऐसा क्या, जल्दी या बाद में यह उसका होगा। लानत। झो शुली ने G55 के शरीर पर खरोंच के लिए थोड़ा व्यथित महसूस किया।
वह पहले से ही इस कार को अपना मानता था। कोई भी खरोंच उसे बहुत परेशान करेगा, मैंने वास्तव में लाओ तजू की कार बनाई। ये देखो, उद्धरण चिन्ह। जब बच्चा वापस आया तो वह उसे मार डालेगा, उसे काट देगा और फिर सुंदर महिला को गंभीर रूप से तबाह कर देगा। क्या ध्वनि! अचानक एक व्यक्ति ने डरावनी स्थिति में कहा। वह एक आतंक में चारों ओर देखा, पसीना बह निकला। काम आलसी नहीं होना चाहते हैं। झो शुली ने इसे लात मारी, व्यक्ति की पीठ को जमकर लात मारी। लात मारने के बाद उसने अपने जूते जमीन पर रगड़ दिए क्योंकि वह बहुत गंदा था। केवल वह पानी का उपयोग करने के लिए योग्य था। इनमें से किसी को भी स्नान करने या साफ कपड़े पहनने की अनुमति नहीं थी। वास्तव में एक ध्वनि है। बहुत कुछ। झो शुली के जाने के बाद आदमी न केवल रुक गया बल्कि और भी घबरा गया और इधर उधर भाग गया। हाँ, दूसरा व्यक्ति भी अचानक घबरा गया। मैंने इसे भी सुना। उद्धरण चिन्ह। वह ध्वनि क्या है? उद्धरण चिन्ह। ज़ोंबी। उद्धरण चिन्ह। आह, यह एक ज़ोंबी है। उद्धरण चिन्ह। ज़ोंबी समूह। यह ज़ोंबी समूह की आवाज है। उद्धरण चिन्ह। एक पल में सुपरमार्केट बहुत भड़क गया। हर कोई एक गर्म बर्तन पर चींटियों की तरह था, लगभग अपने सिर के साथ चारों ओर फुहार। जिन चीजों को उठाया गया था उन्हें खटखटाया गया था और चीजें पूरे फर्श पर बिखरी हुई थीं। गंदा और गंदा, पूरा सुपरमार्केट अचानक गड़बड़ हो गया था। चुप रहो! झो शुली की गुस्से वाली आवाज गर्जना। उसी समय उन्होंने बंदूक उठाए और कई शॉट्स बैंग बैंग को निकाल दिया। इन कीड़ों ने जो कुछ भी मतलब था उसे उल्टने की हिम्मत की और अपनी चीजों पर दस्तक देने की हिम्मत की। गोलियों ने भीड़ को शांत कर दिया और सभी ने डरावनी आवाज में अपने सिर के साथ जमीन पर बैठ गए, एक और आवाज करने की हिम्मत नहीं की। आप सभी मरना चाहते हैं, उन्होंने इन लोगों पर जोर से कहा। मैं करना चाहता हूं। अचानक उसकी आवाज अचानक रुक गई। टिटिकाका, टिटिकाका। एक घबराहट थी, लेकिन आवाजें जो उन्हें दूर से निकट तक बहुत परिचित बनाती थीं, धीरे धीरे ध्वनि जोर से और अधिक गंदी हो गई, और कुछ सेकंड के भीतर ये पहले से ही बहरा हो गया था। वह है लाश का एक समूह। ये ध्वनि है कि बड़ी संख्या में लाश एक साथ इकट्ठा होती हैं। लाश है! झो शुली डरावनी में चिल्लाया। पुकारने के बाद उसने अपना मुंह कसकर दबाया। फिर उसे अचानक कुछ याद आया और अचानक उसके सामने लोगों को घूंसा मारने और कड़ी मेहनत और पूरी तरह से लात मारने के लिए आगे बढ़ा। नर्म दिल वाला नहीं, यहां तक कि एक किशोर लड़का भी सीधे आंख में लात मार रहा था। त्वरित! मुझे दरवाजे के सामने लाश फेंक दो और फेंक दो! वह चिल्लाया। हिंसक! किसी ने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। बाहर लाशें थीं। झो शुली ने वास्तव में उन्हें इस समय लाश को फेंकने के लिए कहा। लाश में गंध की भावना होती है, वे मर जाएंगे और खा जाएंगे। सभी ने झो शुली को कड़वी आंखों से देखा। वे वैसे भी मरने वाले थे और मरने से पहले वे इस कमीने द्वारा प्रताड़ित नहीं होना चाहते थे। घृणित! उनके पास बंदूकें क्यों नहीं हैं? मत जाओ! झो शुली का चेहरा बहुत छिपा हुआ था और उसकी टकटकी अचानक जी55 के शरीर पर रुक गई। उसने अचानक एक मजबूत आदमी के सिर पर थूथन को इंगित किया। आप मुझे चीजें लाओ, शीघ्र! और तुम मुझे स्थानांतरित करो और मेरी कार में भोजन रखो। अगर मैं नहीं चलता तो मैं आपको तुरंत मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक और वाक्य जोड़ा। जल्दी चलो और बाकी तुम्हारा होगा। आप अपनी पसंद के अनुसार अन्य कारों का उपयोग कर सकते हैं अगर आप बचना चाहते हैं। जल्दी करो! उद्धरण चिन्ह। ये ट्रिक बहुत अच्छी तरह से काम करती है। ये सुनकर कि भागने का मौका है, सभी ने तुरंत बिना सोचे समझे काम करना शुरू कर दिया। भोजन के बक्से को अंधाधुंध जी55 के ट्रंक में फेंक दिया गया था। कुछ लोगों ने परेशान पानी में मछली पकड़ ली और भोजन को अन्य कारों में अग्रिम रूप से स्थानांतरित कर दिया। झो शू पहले से ही ड्राइविंग स्थिति में कूद गया, वह जल्दी से दूर चला गया। सुपरमार्केट के बाहर सड़क पर सभी दिशाओं से बड़ी संख्या में लाश डाली गई। पहली नजर में कई सड़कों पर भीड़ थी। वे झुंड गए, गुजरने वाली हर चीज पर दस्तक दी गई और किनारे पर लाश भीड़ थी। वे दीवार से चिपके रहते हैं, उन्हें दर्द महसूस नहीं होता है और वे अभी भी जबरदस्ती आगे निचोड़ते हैं। लाश के इस बैच की संख्या का अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। उनकी दहाड़ें जोर से थीं, उन्हें मौत की आवाज की तरह एक साथ सुपरइम्पोज करना। जल्द ही उन्होंने सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार पर खूनी गंध को सूंघा और सभी लाशों ने उत्साह से चिल्लाते हुए यहां पहुंच गए। जल्दी करो, जल्दी करो! झो शुली चिल्लाया। उसके हाथ में स्वचालित राइफल सख्त शूटिंग कर रही थी और कोई परेशान पानी में मछली पकड़ रहा था।
मृत और रक्त ने लाश को और भी अधिक परेशान किया। वे पहले से ही करीब थे, कुछ में भी भाग गए और दरवाजे पर लाश काट ली गई। बड़े पैर को नीचे खींच लिया गया था और लाश को स्वच्छता का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने काले और गंदे पैर की उंगलियों को काट लिया और फिर आंतरिक अंगों को बाहर निकाला गया और अभी भी आंतों में चीजें थीं जो मृतक द्वारा पच गई थी। बहुत बदबूदार पीले और हरे रंग की लाश भूखी थी और सख्त लूट की गई थी। झो शुली इतना भयभीत था कि उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह वास्तव में लाश से डरता है। बूम! ट्रंक दरवाजा बंद होने से पहले झो शुली त्वरक पर फिसल गया और G55 का लंबा शरीर बाहर निकल गया। एक पल में कई लाशों पर दस्तक देने के बाद वह दूर हो गया। ट्रंक में भोजन जड़ता के कारण बाहर गिर गया और सभी जगह बिखरा हुआ था। सभी लुभावने भोजन चले गए, एक भी नहीं बचा। झो शुली ने इतनी परवाह नहीं की। उन्होंने त्वरक पर बहुत तेजी से कदम रखा और सीधे किसी भी बाधा को मारा। वह मौत से डर गया था। वह दौड़ना चाहता था, चाहे वह कहीं भी जा रहा हो। वह एक ऐसी जगह जा रहा था जहां वैसे भी कोई लाश नहीं थी। सुपरमार्केट में अन्य लोग भी सख्त तरीके से भागते हैं और कारों को जल्दी से बाहर निकाल दिया, लाश से भरी सड़क पर तोड़ दिया। टोक! कई लोगों ने कॉपस सिटी के केंद्र में अनाथालय से बाहर निकाल दिया। उन्होंने पूरी रात इस अनाथालय में आराम किया। आखिरकार रात में यात्रा करना दिन के दौरान की तुलना में बहुत अधिक खतरनाक है। मास्टर चेन को पूरी रात एक बुरा सपना आया। वह बाय यूनर से इतना डर गया था कि जब उसने उसे देखा तो वह लगभग दौड़ना चाहता था। एक रात के बाद बाय यूनर अभी भी भावनात्मक अस्थिरता की स्थिति में था। चूहान, उसके और शांग जियूदी ट्रक के पीछे एक साथ बैठे, पहले उसे देखने के लिए और दूसरी बात चूहान ने उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं की। बहुत करीब। युवा मास्टर चेन ने वैसे भी बाय यूनर के साथ रहने से इनकार कर दिया। ड्राइवर की सीट पर बैठकर कार को गौर से चलाया। लुओ जियोक्सियाओ अधिक प्रत्यक्ष था। बाहर आते ही उसने यात्री सीट पर छलांग लगा दी, एक क्लिक के साथ अपनी सीट बेल्ट को तेज कर दिया और कार्रवाई द्वारा अपना दृढ़ संकल्प दिखाया। गाड़ी में बाय यूना अभी भी उस सफेद पोशाक को पहन रही थी और उसके हाथ साफ धोए गए थे। वह चुपचाप बैठी रही, उसके लंबे काले बाल उसके गालों के आधे हिस्से को ढांकते थे, जो केवल उसकी छोटी और सीधी नाक, सफेद और शुद्ध की नोक दिखाती थी। जिन बिना किसी खतरे के थोड़ा सफेद खरगोश जैसा दिखता था। ये सिर्फ इतना है कि पीछे के बॉक्स में चूहान भिक्षु जियोदी को पता था कि यह लड़की अच्छी दिखने वाली नहीं थी। अब हम कहाँ जा रहे हैं? शांग जियोदी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वह गाड़ी में अजीब माहौल नहीं खड़ा कर सकती थी। ये बहुत शांत था और किसी ने 3 घंटे तक बात नहीं की थी। बाय यूनो एक मूर्तिकला की तरह निश्चल बैठी, उसे पागल कर दिया। पहले कार लेने के लिए वापस जाएं और फिर शहर छोड़ दें। चूहान ने लापरवाही से जवाब दिया, उसके मुंह में सूखे गोमांस खा रहे थे। इस डिब्बे में अधिकांश स्थान भोजन से भरा है। चूहान तांबे के बाजार के लिए बहुत नया है, इसलिए उसने दोनों हाथों से तैयार किया। भोजन को यथासंभव उसके साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होगा कि अगले दूसरे में क्या होगा। ठीक है। उन्होंने कहा कि इस ट्रक का मूल्य कठिन G55 से अधिक है क्योंकि यह अधिक भोजन संग्रहित कर सकता है। बॉस! युवा मास्टर चेन की आवाज अचानक आगे से आई। चूहान को एक पल के लिए हटा दिया गया था। मास्टर चेन ने कई घंटों तक उसकी तलाश नहीं की। इसका कारण बाय यून था। यह आदमी अपने साहस से डर गया था। वह इस समय अचानक शोर कैसे कर सकता था? ब्रश! चूहान ने विभाजन खोला और अपने शरीर के साथ पूछा, क्या कोई स्थिति है? उद्धरण चिन्ह। मास्टर चेन ने स्क्विंट नहीं देखा और कहने से पहले थोड़ी देर के लिए कड़ी मेहनत की, मैं पेशाब करना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। पफ खांसी की खांसी। लुओ जियोक्सियाओ बिना किसी खिंचाव के एक मुस्कान के साथ बाहर निकलता है, लेकिन जल्दी से अपनी गंभीरता को पुनः प्राप्त करता है। बिना पलक झपकाए खिड़की से घूरता है, जैसे कि वह एक फूल को बाहर आते हुए देख सकता है। इसे रोकने और हल करने के लिए एक जगह खोजें। चूहान भी खुश होने में मदद नहीं कर सकता। चेन शाओए को आमतौर पर शिथिलता की बहुत समस्या होती है। अब कुछ घंटों के लिए उसे वापस पकड़ना वास्तव में कठिन है। गाड़ी में बाय यूना ने अपने कान हिलाए और फिर भी ऊपर नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी रोशनी उसके दुखी हो गई। ब्रश! चूहान ने विभाजन को बंद कर दिया, फिर मूल स्थिति में वापस आ गए और बिस्कुट को कुतरना जारी रखा। बाय यूना के लिए एक आंख बंद कर ली, जो पक्ष में बेहोश हो गया था। शांग जियोडी की टकटकी ने बाय यून और चूहान को आगे पीछे स्कैन किया। इस बदबूदार आदमी ने इस अजीब माहौल को बिल्कुल क्यों नहीं देखा? उसने फिर से क्लैपबोर्ड पर नजर डाली। ओह माय गॉड, अगर उसे पता था कि उसे पहले सीट लेनी चाहिए थी।
भले ही वह लुओज याओक्सियाओ न पा सके, उसे ड्राइव करने दें। वह बाय यूना इस आदमी पर नजर गड़ाए हुए है। क्या? उद्धरण चिन्ह। अचानक शांग जियूडी चिल्लाया, जिससे ट्रक का शव हिल गया। आपका नाम क्या है? चू हान ने उसे बेवजह देखा। नहीं, नहीं। शांग जियूडी जल्दी से दूर देखा, उसका दिल ढह गया। क्लिक करें। इस समय एक सफेद पोशाक अचानक गिर गई, उत्तम जेड पैरों की एक जोड़ी के बगल में। बाय यूना ने उसे उन दोनों में वापस कर दिया। उसके पतले जेड पैर सीधे थे और उसके चिकनी और निर्दोष जेड हाथों ने धीरे से उसके बाल ऊपर उठा दिए। उसके बाल चिकना हो गए। कंधे और बर्फ सफेद गर्दन वाले लोग काटने के लिए भागना चाहते हैं। उसने वास्तव में अपने कपड़े उतार दिए। हालांकि उसके बाल लंबे हैं, हालांकि वह उन दोनों के सामने अपनी पीठ के साथ सामने नहीं देख सकती है, लेकिन उसकी पीठ से यह आंकड़ा लोगों को असीम रूप से सपने देखने के लिए पर्याप्त है। शांग जियूडी वास्तव में टूट गया। बेक यूना, क्या आप जानते हैं कि यहाँ अभी भी एक आदमी है? और आप अपने कपड़े उतारना चाहते हैं? क्या आप पहले से नमस्ते नहीं कह सकते? अरे नहीं, तुम इतनी अच्छी तरह से अपने कपड़े क्यों उतार रही हो? चू हान भी दंग रह गया और फिर वह डूब गया और बाय यून को देखा, जो बिना किसी अगले कदम के लंबे समय से वहां खड़ा था। आप क्या करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। कपड़े बदलें। बाय यून की आवाज शांत और स्वाभाविक थी, लेकिन अगले वाक्य ने सीधे शांग जियूडी को मौत के घाट उतार दिया। उसने कहा, मैं कपड़े बदलना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास बदलने के लिए कोई कपड़े नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बहुत अच्छा, इस लड़की को बस जड़ों की कमी है। शांग जियूडी ने अपना चेहरा दूर कर लिया, सख्त रूप से धड़कते हुए भौहों को पकड़ लिया। आंसू। चू हान इस समय उठ गया। शांग जियूडी की अजीब टकटकी की परवाह किए बिना उसने कोने से एक पैकेजिंग बैग निकाला और फिर कपड़े अंदर ले गए। ये कपड़े लेने के लिए निकला। शांग जियूडी को अचानक एहसास हुआ, मैं आऊंगा। शांग जियूडी कहना चाहता था, मैं इसे उसके पास भेजूंगा। उद्धरण। लेकिन उसकी आवाज अचानक रुक गई और उसने चूहान को डरावने रूप में देखा। आदमी की हरकतों ने उसे कार से कूदने के लिए भयभीत कर दिया। ब्रश। चूहान ने सीधे कपड़े फेंक दिए और उन्हें बाय यून पर फेंक दिया। हल्के कपड़ों ने उसके सिर को इस तरह ढांक दिया, जिससे लड़की के पतले शरीर को हल्के से तोड़ दिया गया। क्या तुम पागल हो? शांग जियूडी ने अपना सिर घुमाया और चूहान पर बोले गए शब्दों से बमबारी की। यह अफसोस की बात है कि वह अगले सेकंड में स्तब्ध रह गई, जैसे कि जीवन पर उसका दृष्टिकोण विकृत हो गया हो। धन्यवाद। बाय यूना की आवाज अभी भी शांत थी और फिर उसने उन दोनों के सामने कपड़े पहनना शुरू कर दिया। शांग जियूडी इतनी डरी हुई थी कि उसने चू हान को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मत देखो, वह नहीं देखती, वह जानती थी कि वह तुम्हें मार डालेगी। यह अफसोस की बात है कि चू हान ने अपना सिर बिल्कुल नहीं उठाया। वह अपने हाथों में सूखे गोमांस को गौर से खा रहा था। टक्कर। शांग जियूडी ने अपने सिर को फूला हुआ खाद्य पैकेजिंग बैग के ढेर में मार दिया। सभी अजीब लोग उससे क्यों मिले? चीख। इस समय ट्रक अचानक बंद हो गया, बहुत अचानक। ब्रश। चूहान ने विभाजन खोला और कुल्हाड़ी को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। फैटी चेन। उद्धरण चिन्ह। हाँ, सामने युवा मास्टर चेन अपने माथे पर पसीने से भरा था। बॉस, ये लाश का ज्वार है। उद्धरण चिन्ह। लाश का ज्वार। चूहान विभाजन के माध्यम से आगे देखा, उसके शिष्य सिकुड़ गए। ये सुपरमार्केट के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन पूरी सड़क घनी लाश से भरी हुई थी। दूर से सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी और इसे पारित करना असंभव था। जाओ, यू टर्न। चूहान ने शांति से आज्ञा दी, अपने दिल में उत्सुकता से काउंटर मेशर्स के बारे में सोचकर। जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा चिंता है, वह यहाँ फंसी हुई है। कॉपर सिटी की शहरी संरचना बहुत खास है। एमलो सिटी की दिशा में केवल एक सड़क है और वह है जो सुपरमार्केट से गुजरती है। इस समय उनके सामने की सड़क कॉपर सिटी से बाहर निकलने की है। लेकिन यहाँ लाशों का एक ज्वार था। बस एक दिन था। यहाँ क्या हुआ? टोक। ट्रक अचानक घूम गया और दूसरी सड़क पर चला गया। चूहान डूब गया। निस्संदेह ये बहुत समय बर्बाद करेगा अगर यह एक चक्कर लगा ले। दुनिया के अंत में स्थिति सभ्य युग से पूरी तरह से अलग है। आमतौर पर 2 या 3 घंटे की यात्रा के लिए अक्सर ड्राइव करने के लिए एक दिन की आवश्यकता होती है। ये शहर में भी धीमा है, इस बार लगभग असीम रूप से फैला हुआ है और दुर्भाग्य होने पर भी इसे स्थानांतरित करना मुश्किल है। समय पर खोज के कारण चूहान और अन्य लोगों ने लाश ज्वार की सीमा में कदम नहीं रखा। वे बहुत दूर चले गए, कई घंटों तक दौड़े और कार को दूसरी दिशा में ले गए। कॉपर सिटी बाद की पीढ़ियों द्वारा मृत शहर कहलाने के योग्य है।
प्रवेश और निकास को अवरुद्ध करने वाली कई लाशों के साथ इस शहर की जीवन शक्ति को काटने के लिए यह समान है। चू हान असहाय था, अचानक उसका शरीर जड़ता से आगे झुक गया। चीख! ट्रक ने ब्रेक पर कदम रखा और टायरों ने कठोर रगड़ की आवाज की। बकवास! क्या आप अंधे हैं? गुस्से में शाप लग रहा था। चू हान की आंखें घनीभूत हो गईं, उन्होंने विराम दिया, फिर एक कुल्हाड़ी के साथ साइड का दरवाजा खोला और कार से बाहर कूद गए। शांग जियुदी ने तुरंत अपनी बंदूक के साथ पीछा किया और बाय यून एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर कार से बाहर निकलने की योजना बनाई। यह एक कोने था और 2 ट्रक लगभग इसमें भाग गए। दुनिया के अंत से पहले इस तरह की बात होना असामान्य होगा, लेकिन इस समय जब मनुष्य दुर्लभ हैं, तो ये थोड़ा अचानक महसूस होता है। चूंकि यह एक ट्रक है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि यह भोजन के लिए है, और भोजन मुख्य अपराधी है जो मनुष्यों के बीच नरभक्षण को ट्रिगर करता है। इस समय 2 ट्रक हैं, क्या वे एक दूसरे को अनेक्स कर रहे हैं या वे अलग हैं? चू हान के कार से बाहर निकलने के बाद वह खड़ा था और दूसरे व्यक्ति के प्रकट होने के लिए चुपचाप इंतजार कर रहा था। वह लीड नहीं लेता। विपरीत ट्रक के एक व्यक्ति ने नीचे छलांग लगाई, दरवाजे को पटक दिया और दरवाजे को भारी पटक दिया और फिर चू हान की ओर अपनी आंखों से चू हान और अन्य जैसे ईगल्स को घूरते हुए आए। ये लगभग 30 का ग्रेड है। अगले साल के बूढ़े आदमी के पास एक साफ चेहरा है और उसने सफेद बनियान पहन रखी है। ये ध्यान देने योग्य है कि वह अपने हाथ में बंदूक रखता है। कॉपर सिटी में कोई सैन्य अड्डा नहीं है और दूसरी पार्टी ने या तो पुलिस स्टेशन की आग्नेयास्त्रों को लूट लिया या एयरड्रॉप पैकेज उठाया। इस व्यक्ति का व्यवहार बहुत असभ्य था और ये लगभग तय था कि लड़ाई शुरू होने वाली थी। चू हान डूब गया, अपने बाएं हाथ को अपनी पतलून की जेब में रख लिया और चुपचाप पिस्तौल लोड कर दी। क्लिक करें। किनारे पर शांग जियुदी ने उसी समय अपनी बंदूक उठाए और व्यक्ति को इशारा किया। उसे खतरे की अच्छी समझ थी। बाय यूना का पैर जो अचानक उतरने वाला था और उसका पूरा शरीर तुरंत छिपा हुआ था। उसने अपनी उंगली से गाड़ी में आखिरी स्वचालित राइफल को स्ट्रोक किया और फिर इसे बहुत कुशलता से और लक्ष्य से उठाया। कुल 5 बंदूकें थीं। चू हान ने उसके साथ एकमात्र पिस्तौल रखी और बाकी को 4 लोगों को दिया। जिस हथियार का वह सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता था वह कुल्हाड़ी था। विपरीत दिशा में दफन आदमी अच्छे समय में बंद हो गया। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति नहीं बदली। वह अभी भी एक अत्यंत असहज अभिव्यक्ति थी। उसने अपनी गर्दन घुमाए और किनारे पर जमीन पर बैठ गया। बकवास! क्या आपका ड्राइवर ठीक नहीं है? ड्राइविंग लाइसेंस। उद्धरण चिन्ह। कार में घबराए यंग मास्टर चेन की अभिव्यक्ति एक पल में काफी रोमांचक हो गई। अचानक उसने कार के दरवाजे को अचानक धक्का दिया और प्रतिद्वंद्वी की नाक पर इशारा किया और शाप दिया, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। मैंने पहले एक बस चलाई। उद्धरण चिन्ह। बकवास! विपरीत दिशा में मजबूत आदमी ने यंग मास्टर चेन की नाक पर भी इशारा किया और चिल्लाया, आप अभी भी अपनी तकनीक से बसों को चला सकते हैं। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं। उद्धरण चिन्ह। चू हान की उंगलियां थोड़ी ढीली हो गईं, लगता है कि स्थिति बदल गई है। क्या एक महान टैक्सी ड्राइवर? युवा मास्टर चेन और यह आदमी बार पर मिला। क्या आप एक भगदड़ पर यातायात के नियमों को जानते हैं? रोग किस तरह से? उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हें मोटा आदमी रगड़ूंगा। अगर मैं इसे नहीं छीनता तो मुझे व्यवसाय कैसे मिल सकता है? मजबूत आदमी पीछे हट गया। आप मोटे आदमी को मारने के लिए कौन डांट रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आपको डांटता है। उद्धरण चिन्ह। क्या स्थिति है? शांग जियुदी और बाक यूना हैरान थे और दोनों ड्राइवरों ने एक दूसरे को डांटा। इस समय 2 बैंक्स थे और दोनों लोग गाड़ी से बाहर कूद गए। इसी तरह दोनों लोग अपने शरीर पर बंदूकें ले जा रहे थे। एत्सुको, क्या स्थिति है? उद्धरण चिन्ह। मुखिया व्यक्ति बहुत बुरी तरह से सख्ती से चल रहा है। उसके बगल वाला आदमी अभिव्यक्तिहीन है, उसकी आंखें कभी कभी प्रकाश की चमक होती हैं। यूजी नाम के बहादुर व्यक्ति ने अपना सिर मोड़ने से पहले यंग मास्टर चेन पर नजर डाली और जवाब दिया, मैं लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उद्धरण चिन्ह। एक ही समय में 2 पुरुषों के मुंह के कोने मुड़ गए और फिर उन्होंने चू हान के लोगों के समूह 5 लोगों, 2 पुरुषों और 3 महिलाओं को देखा। उनमें से एक अभी भी एक बच्चा था। इस मोटे आदमी को नजरअंदाज किया जा सकता है। वह है थोड़ा दो सुंदर, जैसे कि यूजी लड़की और एक बच्चे को समान रूप से धमकी दी जाती है। कुंजी उसके सामने युवा है। 20 या 19। शहर काफी गहरा है। नमस्कार। प्रमुख व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ा और चू हान से एक उपयुक्त सीमा के भीतर रुक गया। उसने बंदूक चलाई लेकिन कुछ भी अतिरिक्त नहीं किया। मेरा नाम चेन जियानगो है और यह चेन है हमारा।
ड्राइवर थोड़ा आक्रामक है, उसका नाम यूजी है। उद्धरण चिन्ह। चूहान ने अपनी आंखें, अपनी आवाज को शांत किया। चूहान। उद्धरण चिन्ह। चेंग जियानगुओ ने चूहान पर एक नजर डाली और उसकी आंखें थोड़ी हैरान थीं। चूहान मजबूत नहीं था, लेकिन उसने अपनी बांह पर एक विशाल लोहे की कुल्हाड़ी चलाई और वह मुस्कुराया। हेलो चूहान, क्या आप इस क्षेत्र में पहले नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह। नंबर। चूहान ने ईमानदारी से जवाब दिया और फिर अचानक कहा, सैनिक। उद्धरण चिन्ह। चेंग जियानगुओ की आंखों में आश्चर्य की बात है और वह अचानक मुस्कुराया और साहपूर्वक हंसा। हा। उन्हें आधे साल पहले छुट्टी दे दी गई थी। युवक के पास एक अच्छी दृष्टि है। आप भी एक सैनिक हैं। उद्धरण चिन्ह। सैनिकों के लिए एक दूसरे के साथ अच्छी भावनाएं रखना आसान है, विशेष रूप से इन अंतिम दिनों में। आश्चर्यजनक रूप से समान अनुभव उन्हें एक दूसरे के लिए खेद महसूस करेंगे। नहीं, कॉलेज के छात्र। चूहान सही था। वह मूल रूप से एक कॉलेज के छात्र थे और वह अपने अतीत या वर्तमान जीवन में कभी भी सेना में शामिल नहीं हुए थे। ओह। चेंग जियानगुओ की आंखें रंगीन थीं। चूहान एक साधारण कॉलेज के छात्र की तरह नहीं दिखते थे, शायद वह एक सैन्य अकादमी से थे। हम पहले यहाँ नहीं थे, क्या बात है? चूहान ने स्थिति के बारे में पूछा। उसके सामने चेंग जियानगुओ नाम का आदमी बहुत ईमानदार था और उसे एक इंसान का चेहरा और जानवर का दिल नहीं होना चाहिए। हमने इस क्षेत्र में हर समुदाय का दौरा किया है और जो कोई भी इसे उठा सकता है, उसने इसे उठाया है। आपको खाने के लिए पर्याप्त नहीं लगता है, क्या आप दूसरे आधार से आते हैं? चेंग जियानगुओ उदारता से मुस्कुराया। यदि यह शहर के पश्चिम की ओर का आधार है, तो भोजन खोजने के लिए यहाँ क्यों है? ये चेन ने अपने चश्मे को किनारे कर दिया और इन शब्दों को अनायास ही पूछ लिया। आधार। चूहान इस शब्द के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। ऐसा लगता है कि तांबे के बाजार के बचे लोगों ने अनायास आधार स्थापित करना शुरू कर दिया है, और एक से अधिक हैं। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि तांबे का बाजार एक मृत शहर बन जाएगा, और आधार की स्थापना इतनी जल्दी लाश को आकर्षित नहीं कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि लाश का हीट इंडक्शन टाइम बम है। जितने अधिक लोग हैं, उनके लिए उस दिशा में इकट्ठा होना उतना ही आसान है। सैन्य गोलाबारी के साथ या बिना, और मजबूत उपकरणों के बिना एयरड्रॉप पैकेज पर भरोसा करके लाशों के ज्वार से निपटना कैसे संभव हो सकता है? हम दूसरे शहर से हैं। चूहान ने बहुत कुछ नहीं कहा। तथ्य यह है कि लाश में गर्मी प्रेरण है, इस समय जोखिम के लिए उपयुक्त नहीं है। आप बहुत साहसी हैं। चेंग जियानगुओ ने आह भरी। ठीक है, बस मेरे पास जाओ। ये बहुत सुरक्षित जगह है। हमने सभी बचे लोगों को एक साथ इकट्ठा किया और अपना आधार बनाने की योजना बनाई। उद्धरण चिन्ह। चूहान ने चुपचाप लाश के ज्वार के विस्फोट की दिशा में नजर डाली। सुरक्षित। लाश का ज्वार 2 दिन में यहां पहुंच जाएगा। टोक। ये पाक द्वारा समर्थित एक छोटा समुदाय है। ये बहुत बड़ा है और पर्यावरण बहुत अच्छा है। खासकर हरियाली बहुत खूबसूरत है। यह अफसोस की बात है कि दुनिया के अंत के बाद यह एक बंजर भूमि में बदल गया। अब लोग पार्क में मिट्टी को पलट रहे हैं और फल और सब्जियां निकाल रहे हैं। बीज लगाए जाते हैं और इसके बगल में एक छोटी नदी है जो बहुत सुविधाजनक है। कई बच्चे लोग अपने परिवारों और उनके मुंह को खींचने के लिए यहाँ चले गए। यद्यपि यह पिछले सभ्य युग के दिनों की तरह अच्छा नहीं है, लेकिन आप यहाँ भूखे नहीं रहेंगे। यहाँ का बॉस एक अनुभवी है। इस समुदाय की लाश को लोगों ने उसके द्वारा थोड़ा सा साफ किया है। वो हर दिन लोगों को बाहर ले जाएगा। गोदाम में सामग्री, भोजन के बैच और दैनिक आवश्यकताएं जमा की जाती हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को केवल भोजन प्राप्त करने के लिए दैनिक असाइन किए गए काम को पूरा करने की आवश्यकता होती है, और दैनिक कार्य भी बहुत सरल है, अर्थात खेती। यह एक दीर्घकालिक विकास लक्ष्य है। अधिकांश लोगों ने योजना में भाग लिया है। उन्हें बहुत उम्मीदें हैं कि वे लंबे समय से पहले ताजी सब्जियां खा पाएंगे। कुछ लोगों ने कुछ पशुओं को भी पाला और पाला। दिन गुजरते हैं, बेहतर होता है, जीवन नीरस होता है लेकिन पूरा होता है, और सब कुछ बेहतर के लिए विकसित हो रहा है। समुदाय में अधिक से अधिक लोग हैं और धीरे धीरे इसने हजारों लोगों को समायोजित किया है, जिससे एक छोटा उत्तरजीवी आधार बनता है। उन्होंने इसे फ्रेश फ्रूट बेस कहा, और यह नाम वयोवृद्ध नाम चेंग जियानगुओ के नाम से लिया गया था, जिसका अर्थ ये भी है कि भविष्य में जमीन पर ताजे फल और सब्जियां होंगी, और वे इस जगह का निर्माण करना चाहते हैं। घर, कई वाहनों के साथ छोटे क्षेत्र में एक खुली जगह है। एक लंबा ऑफ रोड वाहन बहुत ही विशिष्ट है। इसके बगल में एक लाल प्लास्टिक की बाल्टी है। बाल्टी में पानी पहले से ही काला है। एक व्यक्ति चीर के साथ पसीना और पोंछ रहा है।
ये कार, ये व्यक्ति झो शुली है और यह ऑफ रोड वाहन G55 है जिसे चौहान पहले इस्तेमाल कर रहा है। झो शुली छिपे हुए और अनिच्छुक चेहरों से भरा था। उसने आखिरकार इतना खाना हड़प लिया, केवल ये पता लगाने के लिए कि ट्रंक में सभी चीजें खो गई थी जब वह यहाँ से चला गया था, और कोई भी नहीं बचा था। अब उसके पास केवल ये कार बची है। सौभाग्य से यह इस कठिन कार थी जिसने उसे जोबी समूह से बाहर निकाल दिया, लेकिन वह अभी भी सामंजस्य स्थापित कर रहा था। वह यहाँ काम नहीं करना चाहता था। उसे भोजन प्राप्त करने के लिए सौंपा गया था। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से किया गया था। कोई महिला नहीं थी। उसके लिए मजे करना, छोटे भाई की चापलूसी के बिना, यह क्या है? यह उनके पिछले जीवन से कैसे अलग है? फिर अंत समय के प्रकोप का उसके लिए क्या मतलब है? मेरे भाई और वे जल्द ही वापस आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अचानक लोगों का एक समूह गुजर गया और उनमें से एक युवक भीड़ के बीच में सख्ती से चल रहा था। वह चेंग जियानगुओ, उनके भाई चेंग जेहाओ की तरह दिखता था। हाँ, मुझे नहीं पता कि इस बार जियान कंट्री के बॉस कितनी चीजें वापस ला सकते हैं। उसके बगल वाले व्यक्ति का चेहरा संतुष्टि से भरा था। मुझे आशा है कि एक लड़की यहाँ है। दूसरों ने बेईमान व्यवहार करना शुरू कर दिया। अरे, मेरे भाई द्वारा नहीं सुना जाएगा। चेंग जेहाओ ने मुस्कुराहट के साथ कहा। वह है, आपका भाई बहुत गंभीर है। किसी ने तुरंत जवाब दिया। झो शुली ने कुछ लोगों को ठंड से देखा। ये लोग वास्तव में साफ थे। उसने अपने गंदे रूप को देखा। अरे, उसके पास अब कोई बेहतर कपड़े नहीं हैं। हुँ, क्या आप यहाँ नए हैं? चेंग जाओ ने झो शुली की खोज की। आखिरकार वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने यहाँ काम नहीं किया और केवल कार को पोंछने की परवाह की। इसे पोंछे नहीं, जब आप यात्रा करेंगे तब भी आप गंदे हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। झो शुली ने जवाब नहीं दिया। वह एक दिन में स्वर्ग से नरक में गिर गया, जिससे उसे बुरा लगा। झो शुली की अज्ञानता ने चेंग जाओ को एक क्षणिक धुंध दी। उन्होंने आगे कदम रखा और अपनी उंगलियों से G55 के शरीर को झटका दिया। ये कार खराब नहीं है, आपको ये कहाँ मिला? उद्धरण चिन्ह। मेरी चीजों को मत छुओ। झो शुली जोर से चिल्लाया। उसके आसपास कई लोगों की फ्रोलिंग को रोक दिया। चेंग जेहाओ के हाथ मध्य हवा में थे और उनके दिल में तियानलिंग गई के लिए एक गुस्सा आया। उनका भाई इस आधार का संस्थापक और यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है। चेंग जियानगुओ के छोटे भाई के रूप में हर कोई सख्त सोचता है। उसके करीब किसी ने भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। यह नवागंतुक वास्तव में साहसी है। उसने झो शुली के पैरों में लाल प्लास्टिक की बाल्टी को घूरते हुए अपना हाथ पीछे कर लिया और बिना मुस्कुराए कहा, पानी कीमती है। आपने बहुत बर्बाद किया है। आज रात आपके लिए कोई भोजन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद वह दूर चला गया और उसके पीछे कई लोगों ने झो शुली को एक मजाकिया रूप दिया और पीछा किया। बकवास। झो शुली ने एक भयंकर किक के साथ बाल्टी को लात मारी। वह लगभग उग्र था। क्यों? हत्या का इरादा चेंग जाओ की नज़र में भड़क गया, जो पहले से ही बहुत दूर चला गया था और वह अवज्ञाकारी लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता था। दूसरा मास्टर। अचानक एक कार दूरी में धीरे धीरे चली गई। यह उन लोगों का एक समूह था जो आपूर्ति खोजने के लिए सुबह बाहर गए थे। चेंग जेहाओ में लहराती कार में लोग, नए लोगों का एक समूह यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। ओह, स्वागत है। चेंग जेहाओ ने अपनी पिछली मुस्कान पर रखा और आगे बढ़ गए। बेशक अधिक लोग हैं, इसलिए काम करने के लिए अधिक लोग होंगे और आने वाले वर्ष में अधिक भोजन होगा। वैसे भी ये वह नहीं है जो कड़ी मेहनत कर रहा है। यह मिनकियू सिटी से कॉलेज के छात्रों का एक समूह है। आदमी मुस्कुराया और पीछे चल रही कारों की ओर इशारा किया। कॉलेज के छात्र। चेंग जेहाओ ने देखा और ईमानदारी से वह कॉलेज के छात्रों की तरह नहीं था क्योंकि वह कभी भी विश्वविद्यालय में भर्ती नहीं हुआ था। 5 नई कारें हैं। 4 सामान्य पिकअप को छोड़कर बीच में एक लाल फरारी 458 है। डूम्सडे एक स्पोर्ट्स कार चलाते हैं। यद्यपि कार सड़े हुए लोहे के ढेर की तरह जीर्ण हो गई है, फिर भी यह विशिष्ट, हास्यपूर्ण रूप से विशिष्ट है। हा हा हा। उसके बगल में कोई तुरंत हंसा। क्या यह इस तरह टूट गया है और अभी भी खुला है? मृत लाश मारा। इस कार का मालिक यहाँ मजेदार है। चीख। 5 कारें लगातार बंद हो गईं और युवा कॉलेज के छात्रों का एक समूह कार से बाहर कूद गया। पुरुष और महिलाएं थे। हर कोई गंदा, पीला और पतला था और उन्हें लग रहा था कि उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। इस समय स्पोर्ट्स कार में लोग कार से बाहर निकले, एक आदमी और एक महिला, शरणार्थियों की तरह दुखी भी। नमस्कार, मैं इस ताजे फल आधार का दूसरा मास्टर चेंग जाओ हूँ।
चेंग ज़ेहाओ ने हेलो कहने के लिए आगे कदम बढ़ाया और स्पोर्ट्स कार को बिना सोचे समझे देखा। हालांकि यह उपयुक्त नहीं था, वह स्पोर्ट्स कार चलाने की भावना को बहुत अधिक आजमाना चाहता था। नमस्कार, मेरा नाम डिंग जू है। भीड़ में एक युवा लड़की आगे बढ़ी और चेंग ज़ाओ के दाहिने हाथ को बाहर निकाला। चेंग ज़ेहाओ की आंखों में हुई दुर्घटना से भड़क गए। उसने कुछ सेकंड के लिए डिंग जू पर अपनी टकटकी लगाई, मुस्कुराया और उसके साथ हाथ मिलाया, और फिर स्पोर्ट्स कार पर दो लोगों को देखा। ये दो हैं। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार सर्वनाश में एक स्पोर्ट्स कार चलाना अभी भी इस तरह की स्पोर्ट्स कार में टूट गया है। लोगों को नोटिस नहीं करने देना वास्तव में कठिन है। डिंग जू डूब गया, लेकिन फिर भी विनम्रता से उत्तर दिया गया, डुआन मिंग और जी किंग लियू। उद्धरण चिन्ह। ओह, ये है। चेंग ज़ेहाओ मुस्कुराया, उसकी आंखें कुछ हद तक मजाक कर रही थीं। क्या आपका आधार सुरक्षित है? आप इस तरह एक जगह पर रह सकते हैं? डुआन मिंग ने इस जगह को घृणित रूप से देखा और फिर चेंग ज़ाओ से कहा, क्या खाने के लिए कुछ है? मैं मौत के लिए भूखा हूँ। उद्धरण चिन्ह। क्या कोई केकड़े हैं? मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। जी क्विंगलियू ने भी कहा और उसी समय उसके गंदे और बदबूदार होठों को चाट लिया। वह वास्तव में भूखी थी और ये कुछ दिन शायद ही जीवन थे। चेंग ज़ेहाओ मदद नहीं कर सकता, लेकिन हंसना चाहता हूँ। दोनों लोग अब शरणार्थियों की तरह यहाँ लग रहे थे, लेकिन उन्होंने भी स्थितियां बनाई। मेरी कार नहीं है। दूरी में झो शुली के बगल में जी55 पर गुस्से से इशारा करते हुए जी किंगलियू अचानक चिल्लाया, यह मेरी कार है। 38 वाला लाइसेंस प्लेट नंबर अभी भी मैं था। मैंने इसे खुद चुना। उद्धरण चिन्ह। टोक।